ज्ञान की बड़ी महानता है। एक संसार में चीज़ यही नष्ट नहीं होता, बाकी दुनिया में सब चीज़ रंग भी बदलती है और नष्ट भी होती है, पर ये ज्ञान नहीं बदलता। देखिए सदियों पुराना ये ज्ञान है, तभी इस ज्ञान को कहते हैं सनातन पुरातन, माना सदियों पुराना ये ज्ञान है और ये कहीं आता जाता नहीं, ये रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक बात बोली है, बोला ये अलूप हो जाता है। अलूप माना छिप जाता है, कहीं ना कहीं से दब जाएगा, किसी न किसी के हृदय में दब जाएगा। फिर जब समय आएगा, जैसे नहीं बीज धरती में पड़े रहते हैं और फिर बारिश आती है तो हरियाली हरियाली हो जाती है, तो वही बीज किसी ने डाले नहीं पर अंकुरित होकर वहाँ से निकलते हैं। अब देखिए उसकी गद्दी के लिए बताते हैं विक्रमादित्य की गद्दी। तो एक बार जब ये विक्रमादित्य राज करता था तो इसका राज सिंहासन, वहाँ पे बैठ के ये बिल्कुल सत्य वार्ता करता था। इतना सच बोलता था कि उसके सिंहासन में वो बात अंदर अलूप हो जाती थी, छिप जाती थी। तो मज़ा क्या हुआ, काफ़ी बरसों बाद जब ये बदल जाते हैं, ये धरती होती है, अर्थक्वेक हुआ, पहाड़ गिर गए, चट्टानें गिर गईं, सब कुछ हो गया, मगर ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। विक्रमादित्य की कुर्सी ज़मीन के अंदर दब गई, न जाने कितने फीट दबी, पता नहीं किसी को भी, मगर एक वहाँ पे एक चट्टान का टीला सा बन गया। तो उसके बनने के बाद में वो एक बच्चा आता था, वो खेलता था, तो उसको वहाँ बैठने की जगह बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बैठ जाता था, अक्सर वहाँ आके बैठ जाता था। तो जैसे ये बैठ जाता था तो एकदम से टर्न होके ज्ञान की बातें बोलता था। तो सब लोग हैरान होते थे कि विक्रमादित्य की कुर्सी तो उनको मालूम नहीं था, पर टीले पर बैठ के ये बच्चा जो बकरी चराता था वो बैठ करके इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बोलता है, वो भी ब्रह्म ज्ञान। तो ऋषि मुनि तपस्वी सब सुनने के लिए आते थे कि इतना उत्तम ज्ञान बोलता है। तो फिर वहाँ से उठ जाता था, फिर वैसे ही बकरी चराने वाला बच्चा हो जाता था। तो सब लोगों ने पता लगा इसके अंदर है क्या। तो चट्टान को खोदा गया, मिट्टी खोदी गई, तो अंदर क्या निकला, काफ़ी फीट खोदने के बाद में विक्रमादित्य की पुराना जो राज करता था उसकी गद्दी थी, वो सिंहासन पर बैठता था, वो सिंहासन नजर आया। सब लोगों ने उसको बाहर निकाला तो इस सिंहासन में ज्ञान छिपा हुआ था, जैसे अलूप होता है ना, तो छिप गया था ज्ञान। तो कोई उसके ऊपर बैठता था तो ज्ञान बोलता था। ये वहाँ की आश्चर्यजनक बात होती थी। तो ये विक्रमादित्य की गद्दी बहुत फेमस हो गई। कोई भी गहरा बैठता था, अज्ञानी जैसे मूर्ख, भाई वो बकरी चलाने वाला था, पर वो भी सिंहासन पर बैठा तो ज्ञान बोलने लगा। ऐसे ही देखिए हम सब पैदा हुए नॉर्मल, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, और किसी गरीब घर में देखिए कबीरदास उसमें रास्ते में पाए गए, संत तुलसीदास इस तरह से, और भी बहुत सारे रमन में ऋषि गाँव में छोटे छोटे, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। इस तरह से हमारे दादा भी इतने ऊपर ऊपर से आए और सब देखिए कैसे उनके अंदर से ज्ञान छिपा हुआ था। बाहर से तो गुरु एक माध्यम जरिया बनता है देने वाला। गुरु आया, पूर्ण ज्ञान था, उसने पूर्ण ज्ञान उसके अंदर से खोद के निकाली विक्रमादित्य की कुर्सी। अब हम सबको दादा विक्रमादित्य की कुर्सी दे गए हैं। देखिए अगर आपसे आज कोई बोले कि इतना झूठ इतना ठगी चोरी करके आओ, तुम नहीं कर पाएगा। तुम कहेगा नहीं, मैंने गुरु का ज्ञान सुना है। एक भय तुम्हारे अंदर है कि मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुना है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। पहले मेरे को कोई बोलता तो मैं करता, पर अब ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अंदर में अपने को संभाल लेता है। और छिपा हुआ तुम्हारे हृदय का ज्ञान जो सदियों पुराना है, वो खोद करके गुरु ने तुम्हारे अंदर से निकाला है। अब तुमको वही याद आती है, वंस अपॉन ए टाइम इस तरह से हम खेलते थे, गुरु के पास गए। अब हमें दादा की मिलने की बातें कितनी अंदर में ऐसे लगती हैं सनातन पुरातन। एक बार दादा से मिलने थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। देखिए कितनी बातें होती हैं। अभी मैंने एक किताब में बात आई है 1905। 1905 देखिए आज 2000 कितना चल रहा है, 21, उससे कितना दूर हो गया 1905। पुरानी किताब इतनी, एक औरत ने लिखी है, लेडी राइटर है, उसने लिखी है ये इंग्लिश में किताब। उसमें ये लिखा है, उसने प्रेजेंट टाइम देखा कि सब मर्द लोग जो है बाहर नौकरियां कर रहे हैं और औरतें जो घर में दब गई हैं। अब देखिए उसका इमेजिनेशन, उसकी कल्पना ऐसी अंदर में जागी कि ये जो औरत है ये ऊपर उठनी चाहिए,
तो उसने अपनी कल्पना से अपना सपना इस तरह से इस किताब में पूरा किया है। 1905 की लिखी हुई किताब, वो तो इस दुनिया में नहीं है, पर बुक छोड़ के गई। तो उसमें क्या लिखा है, हर लेडी को एक ऐसे कल्पना में लिखा है कि ऑफिसर है, तो आर्मी में गई है और डॉक्टर्स बनी है, बिल में जज बनी है, बैरिस्टर की कुर्सी पर बैठी है, सब तरह की जितनी ऊंची ऊंची पोस्टें हैं, आईएएस में बनी है। तो जितनी ऊंची ऊंची पोस्टें वो उसने औरत को दी है कल्पना में। तो सब लेडीज़ जो हैं ये सब उपकार का काम कर रही हैं। अब 1905 सोचिए और आज का 2021 सोचिए, आज वो समय उसकी कल्पना पूरी हुई है और सारी दुनिया राज कर रही है। और लेडीज़ बिल्कुल इक्वल से भी ज़्यादा है, वो लोग मानते हैं कि इक्वल है, पर इक्वल से भी ज़्यादा है। आज घर की एक बेटी है, 2 बेटियां हैं, बहुत पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाती, दोनों बेटियां डॉक्टर, दोनों बेटियां जज बैरिस्टर, दोनों अच्छी पोस्ट पर, और बेटे निकम्मे में घर में पड़े। ये तो उसकी कल्पना थी। और ऐसी कल्पना जो सब जगह, और जो उसमें होटल में है वहाँ भी लड़कियाँ आ गई, और मर्दों को सब जगह शेफ दिखाया और किसी तरह खाना बना रहे, बावर्ची है, घर संभाल रहा है, औरतों के घर संभाल रहा है, और लेडीज़ को इस तरह से। देखिए उसकी कल्पना कहाँ तक पहुँची है। तो ये सनातन पुरातन जो ज्ञान है हम सबके भीतर आ रहा है, और कैसे ये उन्नति की राह पे गई। अब कल्पना चावला देखो उसमें गई, चाँद के ऊपर चली गई, और देखो उसकी कोई भी बात ऐसी अंदर में कि वो असमर्थ थी या कुछ थी, ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वरना वो लड़की वहाँ पे हो जाती पूरी तरह से। तो इस तरह की बहुत बातें आपको मिलेंगी। आप विक्रमादित्य की कुर्सी याद करिए, सबके अंदर ये ज्ञान पड़ा है। एक छोटा सा कल का नालायक बच्चा आज भी लायक बन के बड़ी पोस्ट पे आ सकता है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इतनी हाई पोस्ट हैं, वहाँ पे सब देखिए जेंट्स काम कर रहे हैं। कितनी लेडीज़ हैं बड़ी बड़ी बैंक्स में काम कर रही हैं। तो ये सब बातें अंदर में देखिए, ये सनातन पुरातन जो चीज़ है दबी हुई पड़ी थी, आज निकल आएगी। तो ये समर्थता हर प्राणी के अंदर है। जैसे नहीं आज कहते हैं एवरीबडी जो है वो डांस कर सकता है, चाहे मैन हो चाहे वुमन, चाहे कैसा भी हो। तो दादा ने कहा हर एक को ज्ञान लग सकता है। ये दादा ने बरसों पहले बात बोली, डांस तो एक ऑर्डिनरी सी चीज़ है। तो देखो बरसों पुरानी बात आज दादा की सार्थक दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे समर्थ होकर कहीं कहीं बैठे हैं और कैसे कैसे ज्ञान बोल रहे हैं। सारा दादा का कार्य सब नौजवान कर रहे हैं और हम लोग आँख से देख रहे हैं। बल्कि जो ओल्ड हैं वो तो अभी तक शादियों में, ब्याह में, बच्चे और समरदाई ये सब कर रहे हैं। और जो जवान है वो निकल के आए हैं, सब जगह ज्ञान, भजन इतने अच्छे गाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, दादा की बात बताते हैं। सब जनों ने जैसे दादा के प्यार में ज्ञान को घोलकर सारी दुनिया को पिलाया है। इतना अच्छा इन सब ने दिया है। तो ये सब बातें हमारे जीवन में बार बार आती हैं। तो प्रेम सबसे अच्छा है। वैसे भी तो दुनिया से प्रीत करते हैं, धोखा खाते हैं ना, और यहाँ तो प्रीत करते हैं, धोखा भी नहीं है। 100% आप जितना करेंगे उतना ही वस्तु मिलेगी। दुनिया में कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं तो आप ज़्यादा दाम देते हैं और वो अपना घर खर्चा उससे चलाता है, और पैसे में जो सौदा होता है वो घाटे का सौदा है। ऐसे हर घाटे का सौदा है, और ये घाटे का सौदा नहीं है। ये आप जितना देंगे प्रीत, आपको सवाई मिलेगी वापस। ऐसे देखो हमारा सौदा है कैसा, तुम 1 देगा 10 पाएगा, और फिर कोई ना 10 जो तुमने पाया उसको टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं है। दादा ने कहा तुम इतना सा प्यार रखेगा मैं तुम्हारे को इतना ढेर दे दूँगा। कितना अच्छा हमारा गुरु हमारे को समर्थ बनाता है पहले दिन से। ये नहीं कि बाद में भाई तुम डॉक्टर बनेगा, नहीं। पास्ट टेंस में दादा ने नहीं बोला। दादा ने बोला आज का आज तुम ज्ञान लेगा, अभी का अभी। आज का आज भी नहीं हटा के, कल भी हटा के उन्होंने अभी का अभी बोला। नाउ और नेवर, एक जगह लिखा था नो वेयर। तो दादा ने कहा सब लोग तुम लोग पढ़ो, तो सब लोगों ने पढ़ा नो वेयर। और दादा ने कहा इसी को मैं पढ़ता हूँ, नो हेयर, डब्ल्यू को इधर जोड़ दिया, नो हेयर। तो नो हेयर माना अभी का अभी, यहीं का यहीं। तो सब जितने भी ज्ञान ले रहे थे हैरान हो गए कि हम सब ने पढ़ा नो वेयर और दादा पढ़ रहा है नो हेयर। देखो कितना फ़र्क है। तो अभी का अभी बोला, अभी का अभी तुम समर्थ है।
मनुष्य ही तो समर्थ है, समर्थ होके असमर्थ पशुओं का क्यों स्वभाव निकालते हो? पशुओं का स्वभाव है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। ये तो मनुष्य का स्वभाव नहीं बोला। और मनुष्य का स्वभाव है सिर्फ देते रहना, देता दे। जैसे भगवान हमको देता दे रहा है, लेंदे थक पाए, हम लेते लेते थक जाते हैं, इतना भगवान हम सबको दे रहे हैं। तो ये सब बातें दादा हमको बैठ के अच्छी तरह से देते थे। तो हम तो समर्थ हैं ही हैं, हम पैदाइशी समर्थ हैं। भगवान ने अपने जैसा हू बहू, दादा ने कहा हू बहू अपनी इमेज में बनाया। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज। तुमको अपनी ही कल्पना की तस्वीर दी है और उसमें ज्ञान छिपा हुआ था। गुरु ने मारा एक डंडा तो ज्ञान निकल आया, जैसे अंदर छिपा हुआ था। बोला ये ज्ञान तुम्हारा ही तुम्हारे को निकाल के देता है। गुरु कहता है मैंने दिया नहीं, तुमने श्रद्धा से लिया, तुमने श्रद्धा जगाई तो तुमको ज्ञान मिल गया। बोला प्यार मैंने किया तुम्हारे को, पहले तुमने किया, तुम मेरे पास आए तो मैंने तुमको प्यार किया और तुमने प्यार के बदले प्यार दिया। तो ऐसे देते देते समर्थ ही समर्थ को मिलता है। समर्थ गुरु के पास समर्थ शिष्य आएगा। अपने आप ही हमारी समर्थता तब पता चलेगी जब समर्थ गुरु के पास आए। गुरु तो दुनिया में बहुत थे, तुम उनके पास क्यों नहीं गए? क्यों हमारे दादा के पास आया? बल्कि भीड़ यहाँ लगाते हो। हम तो आपको बोलते हैं नहीं, अगर समर्थ हो तो समर्थ के पास ठहरो, नहीं कर सकते हो गुरु तो जाओ। इसमें तो कोई हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है। समर्थ हो तो समर्थ के पास आ जाओ। सारी दुनिया घूम आए थे, न जाने कितने शहर तुम लोगों ने घूमे होंगे। तो कोई और गुरु मिला? इधर गए, उत्तर गए, पूरब गए, पश्चिम गए, सब जगह गए। तो गुरु क्यों मिला तुम्हारे को ऐसा? जरूर तुम भी समर्थ होगे ना अंदर में। अपनी कीमत कभी किसी को नहीं मालूम होती है। तो दादा देखो मिला तो हमको अपनी कीमत पता चली। दादा ने कहा जो मैं हूँ सो तू है। इससे पहले गुरु मिले थे, किसी ने बोला था कि तुम जो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है? कभी नहीं बोला। और ये समर्थ गुरु, इसने सीधी बात हमको बोली, बोला जो मैं हूँ सो तू है। और इस बात को समझ गए और समझ करके हम गए। हम क्यों अपने को असमर्थ मानते हैं? इतना ऊंचा गुरु मिला, पहले गुरु मिला। अब देखो लड़की होती है माँ बाप को, तो माँ बाप उसके लायक लड़का ढूंढता है ना। भाई लड़की जो मैं उस घर में दूँ, दहेज तो मैं दे दूँगा, उसकी कोई बात नहीं। वो लड़का ऐसा समर्थ हो, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला, जो हमारी लड़की को संभाल सके आजीवन, लड़ाई झगड़ा न करे, थोड़ी थोड़ी बातों पर न अटके। अच्छे खानदान को देखते थे हम लोग। ये तो आजकल के लड़का कहीं से मिल गया, आपने शादी करा दी। पर पहले खानदान देखे जाते थे कि अगर वो लड़का को कुछ हुआ भी तो दूसरा उसका देवर बैठा है वो संभालेगा, पिता संभालेगा। खानदान देखे जाते थे। तो ऐसे ही भगवान ने देखो समर्थ शिष्य देकर समर्थ गुरु मिला है और उसने समर्थता का ज्ञान दिया है। ये तो निशानी है हमारे को। हम लायक थे तभी तो हम यहाँ आए, नहीं तो हम कहाँ आते। ये तो निशानी है, इतना पूर्ण गुरु मिला है। और पूर्ण गुरु मिलने के बाद पूरी हुई युक्त, पीछे हंसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ, हंसो भी, खेलो भी, कूदो भी, खाओ पियो भी, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। इससे बढ़ के और कौन सी चीज़ होती है? अपने आप को जानो, वैल्यू करो अपनी। दुनिया के लोगों से भेंट करके देखो तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। पर गुरु मिला समर्थ, जैसे अच्छे स्टूडेंट को अच्छे स्कूल में जन्म एडमिशन मिलता है, ऐसे वैसे में थोड़ी ना पड़ता है। अच्छी ऊंची शिक्षा लेगा और ऊंची शिक्षा से वो ऊंचा हो जाएगा।